जैसे ही भारत ने ये कदम उठाया, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने भारत को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। खुद तालिबान नियंत्रित कृषि मंत्रालय ने इस सहायता के लिए आभार व्यक्त किया और अफगानिस्तान में फसलों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। अफगानिस्तान ने लेटर लिखा इंडिया के गवर्नमेंट को कि भाई हमारी हेल्प की जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी तो मदद मांग सकता था, लेकिन इंडिया से क्यों? मेरा ख्याल है मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद कर सके। तो हमारे हालात तो खुद ऐसे हैं कि हमारे सिपा सलार ने जो इस दफा बहुत अच्छा कदम किया, अफगानियों से कहा कि वो अपने मुल्क लौट जाएं, ये उनकी सरजमीन नहीं है। लाल है रैट। अगर तेरी टोपी तेरी हिम्मत की दाद देती तो तू आज किसी देश के फ्रंट लाइन पे दिखता हो। ना हिंदुस्तान के साथ लड़े, ना तू दिखा ना। तो दोस्तों, इस समय जो पाकिस्तान है वो भारत और अफगानिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा भड़का हुआ है, क्योंकि अभी हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर टिड्डी दल का हमला हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान के लोगों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। जिससे बचाने के लिए अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने भारत को पत्र लिखा कि हमें इन टिड्डी दल का हमला रोकने के लिए भारत से मदद चाहिए। तो भारत ने अपने यहाँ से करीब 40,000 लीटर कीटनाशक को अफगानिस्तान के लिए भेज दिया और इसकी जवाब में फिर अफगानिस्तान की सरकार तालिबान की तरफ से भारत का शुक्रिया भी किया गया कि हमारे लोगों की फसलें बचाने के लिए भारत ने जो किया है उसके लिए हम दोस्त भारत का दिल से धन्यवाद करते हैं। अब इस बात के ऊपर पाकिस्तान बुरी तरीका से भड़क गया, क्योंकि भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती इनको पचती नहीं है और इनको यह लगता है कि अफगानिस्तान को इनसे मदद मांगनी थी। अब अफगानिस्तान ने साफ इनसे कह दिया है कि तुम खुद 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए दूसरे देशों के पैर पकड़ते हो, हम तुमसे मदद क्यों मांगे। और इसीलिए भारत की और अफगानिस्तान की दोस्ती चलती है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कभी भी अफगानिस्तानियों ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तानियों के साथ हमेशा ही पाकिस्तानी छल करते हैं। पर आइए देखते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की इस दोस्ती के ऊपर यह जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तान के लोगों के अंदर क्या चल रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। कहना चाहूंगा आपको कि क्या अब जो भी कोई मुश्किलात आए, अफगानिस्तान या कोई भी मुल्क पाकिस्तान से मदद क्यों नहीं मांगता? अभी अफगानिस्तान के अंदर टिड्डी दल ने उनके फसलों पर हमला किया और जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा फसलें खराब हो गई। सर, उन्होंने अफगानिस्तान ने लेटर लिखा इंडिया के गवर्नमेंट को कि भाई हमारी हेल्प की जाए। अफगानिस्तान पाकिस्तान से भी तो मदद मांग सकता था, लेकिन इंडिया से क्यों? मेरा ख्याल है मदद उसी से मांगी जाती है जो मदद कर सके। तो हमारे हालात तो खुद ऐसे हैं कि हमारी मदद की जाए। देखिए, हम दुनिया के, मेरा ख्याल दुनिया का बेस्ट आपाशी का निज़ाम हमारे पास है। तो इतना बड़ा आपाशी का निज़ाम, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद हम ज़राअत की फील्ड में आगे नहीं हैं। तो ज़ाहिर बात है कि हम लोग खुद अपनी मसाइल पे काबू नहीं पा सकते, तो फिर दूसरों की मदद क्या करेंगे। सो डेट्स वाई उन्होंने हमसे मदद नहीं मांगी। कैसे देखते हैं हमारे रिलेशंस सिर्फ चाइना के साथ ही थोड़े बेहतर हैं, बाकी जितने भी 3 हमारे पड़ोसियों के साथ, अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान के साथ इतने खराब क्यों है? क्यों नहीं बेहतर कर सकते हम? बेसिकली मेरा ख्याल है, मेरा पर्सनली थिंकिंग इस पे ये है कि आपकी खारजा पॉलिसी इस टाइम को इतनी अच्छी नहीं है। इससे पहले भी देखी जाए तो गवर्नमेंट को इतनी सस्टेनेबल नहीं थी। सो डेट्स वाई कि अगर हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी होगी तो फिर ये हमारे ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। सर, वो एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल होती है उसके लिए, टिड्डी दल के लिए, सर उन्होंने इंडिया ने जो भेजी है वो ईरान के रास्ते बजरिया भेजी है अफगानिस्तान के लिए। कैसे देखते हैं आपके हर एक मौके के अंदर कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर मसाइल पहुंचे या जिलजिला या सैलाब आए, कोई भी मसाइल हो तो इंडिया पेश रहता है। क्या हमें हमारी खारजा पॉलिसी चलानी नहीं आती? कैसे देखते हैं हम इन चीज़ों? बेसिकली ये आपके आंसर जो क्वेश्चन किया था उसी का आंसर यही इसमें ही है कि हम लोग बेसिकली इस काबिल नहीं हैं कि हम लोग दूसरों की मदद कर सकें। कि पुस्कियां छोड़ा, इसका मकसद ये है कि ये सिर्फ ये जो हाफ टट्टा, किसी ने टट्टे को आधा शेप करके छोड़ दिया। अगर तू भाई इतना जिगरा आदमी है, इतना बड़ा जिगरा है तेरे पास, इतना बड़ा, ओ टोपी इसकी देखे लाल है रैट। अगर तेरी टोपी तेरी हिम्मत की दाद देती तो तू आज किसी देश के फ्रंट लाइन पे दिखता हो। ना हिंदुस्तान के साथ लड़े, ना तू दिखा, ना अफगानिस्तान के साथ पड्डा चल रहा है, ना तू दिख रहा है, ना टीटीपी के खिलाफ तू कभी निकला, ना ईरान के खिलाफ तू निकल रहा है और बात करता है जिहाद की। हम आंखें निकाल देंगे, हम इस देश को निस्ब नाबूद कर देंगे, पता नहीं कौन कौन से अल्फाज यूज करता रहता है, हम इस देश को ये कर देंगे, निचोड़ देंगे। अबे भाई, घर से तो निकल, पहले घर से तो निकल, पीली सलवार तो साफ करके बाहर निकल, किसी ना किसी देश के किसी एक आम बंदे का सामना कर।
भाई छोड़ टीटीपी को, छोड़ बलोच लिबरेशन आर्मी को, छोड़ अफगानिस्तान के तालिबान को, छोड़ हिंदुस्तान के कमांडोज और आर्मी, और किसी नॉर्मल बंदे की, भाई तू हिंदुस्तान के दीपक कलाल का सामना कर, तुझे इतने थप्पड़ मारेगा ना, वो इतने थप्पड़ मारेगा तेरे मुंह में, मेरे ख्याल से दांत जो बचे हुए प्लास्टिक के होंगे, ये प्लास्टिक के दांत भी तेरे निकल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लाल टोपा फिर से बकवास कर रहा है, भाई काफी ज्यादा बुरी बातें की है इसने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर। भाई लाल टोपी की जो है वो सिर्फ यही है कि वो घर में बैठ के ना पुस्कियां छोड़ सकता है, कर कुछ नहीं सकता लाल टोपी। अफगानिस्तान ठोक रहा है पाकिस्तान को, ईरान ठोक रहा है पाकिस्तान को, हिंदुस्तान ठोक रहा है पाकिस्तान को, जो है सब ठोक रहे हैं, लेकिन लाल टोपी घर से नहीं निकलेगा, घर से नहीं निकलेगा। और वेल डन अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान जिसने सारे रास्ते बंद कर दिए पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान का एक दाना किसी चीज का भी हो, एक दाना जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते किसी देश न जाएगा न वहां से आएगा, चाहे उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, चाहे रशिया हो, चाहे तुर्की हो, कहीं भी कहीं से भी ना कोई ट्रक जाएगा ना कोई ट्रक आएगा पाकिस्तान। तालिबान ने रास्ते बंद कर दिए। और रही बात ईरान के रास्ते की, तो वहां तो यहां तो पांव बढ़ा के अफगानिस्तान इन दिनों टिड्डियों के आतंक से जूझ रहा है और भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को टिड्डियों से निपटने के लिए 40,000 लीटर मेलोथायन की आपूर्ति की है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को घुसकर मारने वाले ईरान को माध्यम बनाकर मोदी सरकार ने अफगानिस्तान को ये सप्लाई की। अब जैसे ही भारत ने ये कदम उठाया, अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार ने भारत को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। खुद तालिबान नियंत्रित कृषि मंत्रालय ने इस सहायता के लिए आभार व्यक्त किया और अफगानिस्तान में फसलों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। तालिबान के कृषि, सिंचाई और पशुधन मंत्री मावलवी अताउल्ला उमारी ने एक बयान में भारत की सराहना व्यक्त करते हुए कहा कि हम कृषि में 40,000 लीटर रासायनिक सामग्री यानी मेलोथायन की आपूर्ति के लिए भारत की सरकार और उसके लोगों के आभारी हैं। टिड्डियों के खतरे को रोकने के लिए इस क्षेत्र में मदद के लिए शुक्रिया। 22 जनवरी को आधिकारिक तौर पर 2 ट्रकों में सौंपी गई सहायता देश में कृषि लचीलेपन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे सिपा सलार ने जो इस दफा बहुत अच्छा कदम किया, अफगानियों से कहा कि वो अपने मुल्क लौट जाएं, ये उनकी सरजमीन नहीं है, उनकी वजह से यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही थी, बहुत ज़्यादा मामला बिगड़े हुए थे। इवन दैट स्मगलिंग की वजह से सालाना 6 अरब डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी पाकिस्तान से। तो अब उनको यही चीज़ चुभी है कि अगर अफगानी सारे वापस चले जाते हैं तो जो डॉलर्स वो अफगानियों के नाम पर, पनाह गुज़ीरों के नाम पर ले रहे थे, वो अमेरिका देना बंद कर देगा। इसी वजह को उन्होंने अपने दिल में रखते हुए, इसी बुग़्ज़ को दिल में रखते हुए उन्होंने जो है इंडिया से मदद मांगी है।